अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद नाज के साथ मैं हूँ इमरान नाज। आज हम ये एडिटोरियल पढ़ते हैं डॉन न्यूज़ का, रिटर्न टू द एलम। ये जो है नवाज शरीफ का जो वापसी है दोबारा पीएमएलएन पार्टी की क़यादत की तरफ, उसके मुतल्लिक लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस एडिटोरियल। रिटर्न टू द एलम, क़यादत की तरफ वापसी। नवाज शरीफ इज सेट टू टेक अप द रेन्स ऑफ पीएमएलएन पार्टी प्रेसिडेंट once again, 7 long years after he was barred from holding the position following his disqualification as prime minister in the Panama paper case. इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ जो है वो सेट टू आगाज़ करने जा रहे, टू टेक अप अज्यूम करने का, यानी दोबारा संभालने का दरेन जो क़यादत है आप पीएमएलएन पार्टी का प्रेसिडेंट, बतौर प्रेसिडेंट वंस अगेन, एक बार फिर 7 long years आफ्टर ही वाज बेयर, यानी जो 7 साल की जो लंबा अरसा है वो जो उसको ये पोजीशन रखने से बेड जो फॉरबिडन यानी इसको मना किया गया था फॉलोइंग हिज डिस्क्वालिफिकेशन, जब वो नाअहल हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर बतौर वज़ीर आज़म इन दी पनामा पेपर केस में जब उसको सज़ा सुनाई गई थी तो उसको बतौर प्राइम मिनिस्टर इस अहदे से रोका गया था। टुडे विद केस against him, a thing of the past, Mr. Sharif will formally assume the party position that in his stead had been formally filled by his younger brother PM Shehbaz Sharif। यानी जो आज जो वो इनके खिलाफ जो केसेस थे अभी वो जो माजी बन चुका है, वो जो रिजॉल्व हो चुके हैं, जो हल हो चुके हैं, मिस्टर शरीफ विल फॉर्मली अज्यूम, जो मिस्टर शरीफ है वो रस्मी तौर पर संभालेंगे द पार्टी पोजीशन, पार्टी की जो पोजीशन है, जो सदारत है, दैट जो इंस्टीड इन हिज स्टीड, यानी जो इसकी जगह पर हैड बिन रहा, फील्ड भरा हुआ, या जो संभाला गया था बाय हिज यंगर ब्रदर पीएम शहबाज शरीफ, जो अभी तक इसकी जगह पर पीएम शहबाज शरीफ उस ओहदे पर कायम रहे हैं। Publicly, his party may say that while this is a welcome development, there should be no deep speculation about what the move means for PMLN affairs. आम तौर पर या अवामी तौर पर इसकी पार्टी कहेंगे कि जबकि ये एक अच्छी इकदाम है, लेकिन वो जो डीप स्पेकुलेशन है, जो तजिया है, जो किया सराही है कि इस इकदाम का पीएमएलएन की जो उमूर है इसके लिए इसकी क्या मानी है, इसकी क्या अहमियत है। आफ्टर हाल बहरहाल, however, nonetheless, इसकी वो साइनोनियम्स है। पीएम शरीफ डिसीजन हैव बीन इंडोर्स्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर, जो पीएम शरीफ का जो वो है फैसले हैं, हैव बीन इंडोर्स्ड, यानी वो जो शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म जो उसके फ़ैसले हैं वो उसकी तौसीक की करती गई है या की गई है बाय हिज एल्डर ब्रदर, यानी नवाज शरीफ ने। इसकी मानी ये है कि जो शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, जो भी फैसले वो करते हैं उसकी तौसीक कौन करते हैं, यानी नवाज शरीफ करते हैं। बट गिवन द कंट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स, द delicate state of civil military relation and the role of the judiciary, the formal return of Nawaz Sharif to the helm of party affair is significant। यानी जब हम मुल्क की जो कंट्री स्टेट ऑफ अफेयर, जो मुल्क की जो उमूरी हालत है, जो उमूर है, जो उसकी जो डिलिकेट यानी जो फ्रिजाइल, जो नाजुक हालत है आप मिलिट्री रिलेशंस, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड द रोल ऑफ जुडिशरी जो अदलिये का जो किरदार है, द फॉर्मल रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ टू द हेलम ऑफ पार्टी अफेयर इज सिग्निफिकेंट, जो रस्मी वापसी है नवाज शरीफ का अपनी पार्टी की क़यादत की तरफ और पार्टी उमूर की तरफ, वो एक अहम इकदाम है। नो डाउट, कोई शक नहीं, द यंगर शरीफ्स डिसीजन लार्जली हैव द ब्लेसिंग ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो छोटा शरीफ है यानी शहबाज शरीफ की बात हो रही, इसकी जो फैसले हैं वो लार्जली ज़्यादातर हैव द ब्लेसिंग, यानी उसकी जो ज़्यादातर डायरेक्शन थी, जो ब्लेसिंग्स थी हाफिज़ एल्डर ब्रदर, उसकी जो बड़ा भाई नवाज शरीफ का रहा है। बट इट इज़ नो सीक्रेट दैट देयर इज़ डिफरेंस ऑफ टोन बिटवीन द टू व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द पार्टी नैरेटिव्स, यानी ये कोई खुफिया, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई खुफिया बात नहीं है कि यहाँ जो इन दोनों की जो पार्टी का जो नैरेटिव है उसको पेश करने में जो उसका उन दोनों की जो टोन है, जो मेथड है, उसमें डिफरेंस है, वो भी कोई खुफिया नहीं है। यानी बट इट इज़ नो सीक्रेट दैट देयर इज़ अ डिफरेंट टोन बिटवीन द टू व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द पार्टी नैरेटिव्स, यानी जो
जो भी पार्टी के हवाले से कोई पॉलिसी होती है, दोनों का जो नैरेटिव होता है पार्टी के हवाले से वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। While one's prefer to rocking the boat and is open to taking decision direction, जबकि एक जो है वो प्रेफर करता है, जो तरजीह देता है अवॉइड रॉकिंग द बोट। अवॉइड रॉकिंग द बोट, रॉक द बोट, ये एक इडियम है जिसकी मानी है काजिंग डिसरप्शन और अनरेस्ट बाय चैलेंजिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स और एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। जो पहले से एक स्टेटस को है उसको तोड़ने को क्या कहते हैं, रॉकिंग द बोट। लेकिन शहबाज शरीफ की बात हो रही कि वो अवॉइड करती है, अवॉइड करता है, अवॉइड करते हैं कि वो रॉकिंग द बोट, कि वो जो स्टेटस को है, जो करंटली इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो भी सिस्टम है उसको चैलेंज करने से क्या करते हैं, गुरेज करते हैं। एंड इज़ ओपन टू टेकिंग डायरेक्शन, और वो बआसानी जो भी मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, जो भी मुल्क चलाने के लिए स्टेक होल्डर्स है, उसकी मुख्तलिफ सजेशंस और जो तजावीज़ होते हैं, उसकी डायरेक्शंस होती हैं, वो उसके लिए क्या होता है, ओपन होते हैं कि उसको ले ले और मुतफ़िका तौर पर मुल्क को चलाए। द एग्जिस्टिंग डायनामिक। अच्छा, इसके बाद है, ये तो शहबाज शरीफ की बात हो गई। द अदर हैज़ अ पेंचेंट फॉर असर्टिंग हिमसेल्फ एंड चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग डायनामिक्स ऑफ पावर। नवाज शरीफ की बात हो रही है कि वो उसमें क्या है, उसमें ये है कि वो क्या रखता है पेंचेंट, उसमें ये मैलान है, रुझान है कि वो टेंडेंसी है कि वो क्या करे, डिक्लेयर करे हिमसेल्फ खुद को एंड चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग डायनामिक्स ऑफ द पावर। जो मौजूदा जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो डायनामिक्स ऑफ पावर है उसको चैलेंज करने के लिए अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है। दैट लेटर नैरेटिव वाज कंस्पिक्यूअसली absent ड्यूरिंग द पीएमएलएन लीडर्स इलेक्शन कैंपेन। ये जो लेटर लेटर यहाँ पर जो है, ये वो वाले लेटर नहीं है जो हम ख़त को कहते हैं, ये LATTER लेटर, आखिर ज़िक्र। इस दोनों की जो ज़िक्र शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो ज़िक्र हुआ है, जो आखिरी बात नवाज शरीफ के मुतल्लिक है, इसको हम दोबारा रिपीट करने के बजाय लेटर लिख ले तो ये बहुत काफ़ी अच्छा होगा और इसमें अच्छा तासुर जाएगा राइटिंग के हवाले से। दैट लेटर नैरेटिव, जो नवाज शरीफ की जो नैरेटिव है कि वो जो करंट एग्जिस्टिंग पावर है उसको चैलेंज करने की जो बात हो रही है, नैरेटिव है नवाज शरीफ की, वाज कंस्पिक्यूअसली, यानी कंस्पिक्यूअसली जो है ना, ये ऑब्वियसली वाज़े तौर पर एब्सेंट ड्यूरिंग दी, ये वाज़े रही, जो है ये दिखाई नहीं दी गई, दिखाई नहीं गई कि ड्यूरिंग दी पीएमएलएन लीडर्स इलेक्शन कैंपेन, जब वो इंतखाबात की जो कैंपेन थे उसके दौरान ये जो नवाज शरीफ की नैरेटिव थी वो एब्सेंट थी वाज़े तौर पर। अ फैक्टर दैट सम ऑफ द मोर वोकल पार्टी मेंबर से कंट्रीब्यूटेड टू द पीएमएलएन पोर इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। ये वो फैक्टर था जो पीएमएलएन अपने इंतखाबी परफॉर्मेंस में, अपने जो जो कमज़ोर उसकी जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी, ये इसकी अपसेंट, ये जो चैलेंजिंग बात कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पावर है, डायनामिक्स है, उसको चैलेंज करने की जो बात नवाज शरीफ जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो इलेक्शन के दौरान, जो इंतखाबात के कैंपेन के दौरान ये बात एब्सेंट थी, तो ये नैरेटिव एब्सेंट थी, तो ये लोग कहते हैं कि ये इसने बहुत काफ़ी, ये काफ़ी मददगार साबित हुई, ये जो बात नैरेटिव, ये जो बात नहीं करते थे इलेक्शन के दौरान पीएमएलएन के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के हवाले से। The PMLN internal dynamics have been turbulent with important voices like Rana Sanawla, Saad Rafiq, and Javed Latif expressing different opinions on party policies and the role of the military in politics. PMLN की जो अंदरूनी डायनामिक्स है, अरकात व सकनात है बीन टर्बुलेंट। वो क्या है, वो एक अनार्किकल स्टेट में है कि लॉलेस है, अंदरूनी मामलात जो है, देयर इज़ नो रूल एंड रेगुलेशन विद इन PMLN पार्टी विद इम्पोर्टेंट वॉइसेस लाइक, जो PMLN की जो इम्पोर्टेंट आवाज़ें हैं, लाइक जैसे राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक एंड जावेद लतीफ़ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस ऑन पार्टी पॉलिसीज़। वो उनकी मुख्तलिफ राय है पार्टी की जो पॉलिसी है उसके मतलब, एंड द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। और इन तीनों का जो एक अहम आवाज़ है PMLN का, जो मिलिट्री का पॉलिटिक्स में जो किरदार है उसके हवाले से तीनों का मुख्तलिफ राय है। वो इसकी वजह ये है कि पॉलिसी, जो पार्टी की अंदरूनी पॉलिसी है वो कमज़ोर है, यानी उसमें जो रूल रेगुलेशन है उसकी वीकनेस की वजह से इन लीडरशिप की जो बयानियाँ हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। मिस्टर सनावला रिसेंट मिस्टर Sanawla's recent statement about undoing the injustice of Nawaz Sharif's disqualification reflect a sense of grievance that has not entirely
dissipated and hint at undercurrent of discontent within the party. जो मिस्टर सनावला की जो हालिया बयान है किस चीज़ के हवाले से अबाउट अनडूइंग द इनजस्टिस के इनजस्टिस जो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं उसको ख़त्म करने के हवाले से आप नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन जो नवाज शरीफ की नाअहली के मतलब थी रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ ग्रीवियंस। वो क्या करती है वो एक ग्रीवियंस जो है वो गिले शिकवे को कहते हैं उसकी जो सेंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है इसको ज़ाहिर करती है। दैट हैज़ नॉट इंटायरली डिसिपेटेड जो अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है एंड हिंट एट अंडर करंट और इशारा देता है जो मौजूदा एटमॉस्फेयर है अंडर करंट जो अफेयर्स है आप डिसकंटेंट गैर इत्मीनानी का जो अदम इत्मीनान का जो एटमॉस्फेयर है माहौल है विद इन द पार्टी के अंदर with Nawaz Sharif as permanent president, will we see more such grievances being aired? नवाज शरीफ के बतौर पेमलन का प्रेसिडेंट होने के साथ क्या हम विल वी सी मोर सच ग्रेवेंसेस बीइंग एड क्या हम मज़ीद इस तरह की जो गिले शिकवे हैं उसको जो रचाया जा रहा है क्या हम देखेंगे कि वो जो रचाया जा रहा है जो दिखाया जा रहा है जो नशर किया जा रहा है टेलीविज़न पर एयर ब्रॉडकास्ट को भी कहते हैं ये एक सवाल किया गया यहाँ पर द पेमलन फ्यूचर डायरेक्शन विल डिपेंड heavily on his ability to build consensus within the party and to manage the inevitable tensions that arise from differing opinion. यहाँ पर बात की गई है कि पेमलेंस की जो मुस्तकबिल की जो डायरेक्शन है विल डिफेंड है वो इन्हिसार करेगी हेवीली ऑन हिज एबिलिटी कि वो उसकी अहलियत पर इन्हिसार करती है टू बिल्ड कंसेंसस कि वो एक मुत्तफ़िका जो हम कहते हैं इत्तिफ़ाक़ राय कंसेंसस इत्तिफ़ाक़ राय कहते हैं कि वो इसको बिल्ड करे विद इन द पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है जो उसकी मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स है उनके दरमियान क्या करे बिल्ड कंसेंसस एंड टू मैनेज द इनएविटेबल टेंशन और जो नागुज़ीर जो टेंशन है यानी जो टेंशन्स है उसको हल करने के लिए दैट अराइज फ्राम डिफरेंट ओपिनियंस जो मुख्तलिफ मतलब जो राय हैं उससे क्या है जो पैदा होती है जो उठते हैं उसको हल करने के लिए क्या है ये जो पेमेलिंग की फ्यूचर डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है इसकी अहलियत पर कि वो अपने लीडरशिप के दरमियान एक क्या करे कि पार्टी के अंदर क्या करे एक कंसेंसस एक इत्तेफाक राय बिल्ड करे और जो इनवाइटेबल जो नागुज़ीर जो होने वाले टेंशन है उसको हल करने की कोशिश करें। Nawaz Sharif returns to the opposition of party president comes at a time when the economy is under immense strain. जो नवाज शरीफ की जो दोबारा आमद है यानी क़यादत की तरफ वो एक ऐसे वक्त में है कि जब मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत क्या है इंतहाई स्ट्रेन बहुत तनाव का शिकार है विद इन्फ्लेशन सोरिंग एंड पब्लिक डिसकंटेंट राइजिंग जहाँ महंगाई बढ़ रही है और आवाम की जो अदम इत्मीनान है उसमें इजाफा हो रहा है डिसकंटेंट अदम इत्मीनान को कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन को कहते हैं द पोलिटिकल लैंडस्केप इज़ इक्वली fraught with the establishment casting a dark shadow over any attempt to political autonomy. जो पॉलिटिकल मज़रनामा है वो बराबर तौर पर जो है वो डरावना है विद द इस्टेब्लिशमेंट कास्टिंग अ डार्क शेडो ओवर एनी अटेम्प्ट एट पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमें सबको मालूम है मोर यानी ये बात हमें सबको मालूम है कि जो पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है जो वो क्या कर रही है वो कास्टिंग अ डार्क शेडो ओवर एनी अटेम्प्ट एट पॉलिटिकल इकोनॉमी जो सियासी इख्तियारात है उसको आज़ादी है ऑटोनॉमी आज़ादी है उस पर जो है ना शब खून मारने की कोशिश करते हैं मोर इम्पोर्टेंटली 874 ईयर्स ऑफ एज 74 साल की उम्र में एंड लेस एनर्जेटिक एंड स्पिरिटेड देन ही वाज 7 ईयर्स एगो और इंतहाई बहुत कम लेस और जो बहुत कम तवाना है और उसमें जो स्पिरिट है वो बहुत कम है देन ही वाज 7 ईयर्स जी नवाज शरीफ की बात हो रही है कि वो 74 साल की उम्र में जो तवानाई और जो स्पिरिट उसमें 7 साल पहले थी वो बहुत कम है Mr. Sharif health and stamina will reflect in his decision making and the party meeting he chairs. जो मिस्टर शरीफ की जो वो है फैसला है वो उसकी जो हेल्थ है और उसकी जो स्टेमिना है उससे वो रिफ्लेक्ट होगी इन हिज डिसीजन मेकिंग वो उसकी जो फैसले हैं जो फैसला साजी है वो उसकी स्टेमिना उसकी पार्टी जो 7 साल पहले थी उससे इंतहाई कम है अभी उससे ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी एंड द पार्टी मीटिंग्स ही चेयर्स वो जो पार्टी की जो मीटिंग्स इजलास हैं उसको जो सदारत इसकी जो सदारत करते हैं नवाज शरीफ की बात हो रही है
he will have to deftly navigate through tumultuous water. उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे नेविगेट थ्रू टुमल्चुअस वाटर्स। इसकी मतलब ये है कि एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जिसकी मानी है कि नेविगेट के सक्सेसफुली मैनेजिंग और डीलिंग विद अ डिफिकल्ट और क्योटिक सिचुएशन। यानी उसको एक डिफ़िकल्ट और जो जो भी चैलेंजेस है उसको निपटने के लिए उसको क्या है, उसको डील करने की, उसमें सलाहियत होने की ज़रूरत है। But whether he can strike a balance between asserting democratic authority and avoiding direct confrontation with the establishment remains to be seen. मगर आया ही कैन स्ट्राइक अ बैलेंस, क्या वो उसमें चीज़ में बैलेंस कर सकते हैं बिटवीन असर्टिंग डेमोक्रेटिक अथॉरिटी, जो जमहूरी अथॉरिटी है, जमहूरियत की जो इख्तियारात है, जमहूरी इख्तियारात है, क्या वो इसमें बैलेंस कर सकता है। एंड अवॉइडिंग डायरेक्ट, क्या वो इस चीज़ से भी गुरेज कर पाएगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के रूबरू जो मुकाबला है, जो कंपटीशन है, उसे अवॉइड करेगा, इसमें बैलेंस रख पाएगा। रिमेंस टू बी सीन, यानी अभी तक इसकी कोई वो नहीं है। ये बात अनसर्टेन है अभी तक, नॉट येट टू बी नोन, जिसे हम कि अभी तक इस चीज़ की कोई वो नहीं है, दूर दूर तक कोई वो नहीं है। विल बरीड एचेज रिमेन बरीड, इस सेंटेंस की मानी है, ये सवालिया क्वेश्चन है कि सवालिया सेंटेंस है। हैचेज इसकी मानी है स्मॉल एक्स विद अ शॉर्ट हैंडल, यानी जो यहाँ एक मेटाफोरिकल मजाजी मानी दे रहा है कि क्या जो लड़ाइयाँ हैं, जो तलखियाँ हैं दफनी हुई, विल बरीड हैचेज रिमेन बरीड, जो दफनी हुई, जो अभी तक जो नवाज शरीफ ने इलेक्शन के दौरान अपनी जो एक चैलेंजिंग नैरेटिव थी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, उसको दफन किया है। यहाँ पर बात हो रही कि क्या वो जो दफन की गई जो तलखियाँ हैं, जो लड़ाई झगड़े की जो बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या वो दफन रहेगी। टाइम विल टेल, फिर यहाँ पर जवाब भी दिया गया है जो एडिटर है इस अखबार का, ओके, कि ये टाइम बताएगा। तो ये है एक एडिटोरियल पढ़ने का तरीका। जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।